अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय डेली रूटीन मिनी व्लॉग। आज की बड़ी सिंपल सी रूटीन है और औरतों की शुरुआत होती है किचन से। किचन से ही क्यों होती है औरतों की शुरुआत? हमारा भी दिल करता है जब हम सो के उठें तो कोई हमें नाश्ता तैयार करके दे दे, बस हम भी ऑर्डर दे दें कि आज हमने ये खाना है। खैर किचन में आ ही चुकी थी तो मैंने कहा काम कर लेती हूँ। जल्दी जल्दी से वैक्यूम किया, क्लीनिंग की और उसके बाद खाना बनाने लगी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, तो बस आज जो बन रहा था वही बन रहा था। तो मैंने कर ली थी प्याज को थोड़ा सा मैंने भून लिया था, उस पर डाला था लहसुन अदरक का पेस्ट और उसके साथ मैंने चिकन को डाल के अच्छी तरीके से इसको भून रही थी। और समझ नहीं, अभी तक मैं सोच रही थी कि मुझे इसका क्या बनाना चाहिए, तो मुझे अब जाके सूझा कि मैं इसकी कढ़ाई बना लेती हूँ। तो मैंने इसमें टमाटोज़ ऐसे ही रख दिए और थोड़ा सा उसको स्टीम देने के बाद मैंने इसकी स्किन जो है वो रिमूव कर दी थी। और स्किन को रिमूव करने के बाद मैंने इसमें घर के मसाले डाल दिए थे, जो भी आपके अपने घर के मसाले होते हैं वो डाल दिए थे। ये वाली मैंने पाकिस्तान में खाई हुई है कढ़ाई, और किसी ने हमारे घर बनाई भी थी, तो फिर मैंने कहा चलो ये वाली ट्राई करते हैं। तो इस तरह से टमाटोज़ करके और उनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया और इसी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद अब हम डालते हैं बहारात यानी मसाला। तो सबसे पहले डाल दिया है नमक। नमक के बाद डाल देते हैं हम थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में जाएगी थोड़ी सी काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। कभी कभी सिंपल बने हुए खाने भी बड़े अच्छे बन जाते हैं इत्तेफाक से। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बड़ा अच्छा बन गया था। अच्छा, इसमें मैं मसाला डालना भूल गई थी, तो फिर मैंने बाद में थोड़ा सोचा कि और फ्लेवर को अच्छा बनाने के लिए ये मसाला भी डाल देते हैं। तो फिर मैंने कढ़ाई मसाला इसमें डाल दिया और उसको भून लिया अच्छे से और फिर बस इसको रख दिया पकने के लिए। अच्छा, जब तक मैं खाने की वीडियो बनाऊंगी ना उस वक्त तक मैं अपने आप को नहीं दिखा सकती, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता उस वक्त मैं अपने आप को दिखाना, क्योंकि उस वक्त जो मेरा हुलिया होता है ना वो मासियों वाला होता है। और सच में मुझसे मासी वाले हुलिये में ही घर के सारे काम अच्छे होते हैं। मैं तैयार होकर पार्टी ड्रेसेस पहनकर काम नहीं कर सकती, ना मैं किचन में जा सकती हूँ। एक तो मुझे ओसीडी प्रॉब्लम है, तो उसमें मैं किचन की बदबू मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती अपने कपड़ों में। मैं किचन की बदबू तभी तक वो कर सकती हूँ जब तक मेरे कपड़े मासियों वाले रहेंगे। और जब मैं एक बार किचन से सब कुछ पका के निकल जाती हूँ तब मैं अच्छे से तैयार होती हूँ। मुझे नहीं पता आजकल के जो फूड ब्लॉगर्स आ रहे हैं जो भी हैं वो कैसे इतना ज़्यादा तैयार होकर किचन में जाते हैं, और वो भी शादियों वाले कपड़े पहन के वीडियो बनाते हैं। माना कि वो बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत अच्छा बता रहे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा उनसे जो है वो हो रही है, बट मैं नहीं कर सकती ये ऐसी चीज़ें। मैं अपने कपड़ों को बर्बाद नहीं करूँगी किचन की बदबू देके। आप उसमें बाद में परफ्यूम डालो, आप उसमें बाद में दुखून लगाओ, बट मैं काम ही नहीं कर सकती हूँ। इवन मैं नहाने के बाद भी काम नहीं कर सकती हूँ। मैं जब मैं नहा लेती हूँ तो मैं कहती हूँ बस खलास मैं नहा ली हूँ, अब मुझे किचन में जाने के लिए कोई बोले भी ना। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो लोग इतना ज़्यादा तैयार होकर कैसे सारे काम कर लेते हैं और किचन में इतनी बड़ी बड़ी डिशेस भी बना लेते हैं। और इस तरह के जो ड्रेसेस हैं वो हम ज़्यादा वॉश भी नहीं करते हैं और वो घर में वॉश होते भी नहीं हैं। तो मुझे नहीं पता कि आवाम जो है वो किस चीज़ से इंस्पायर हो रही है। ठीक है, खानों से इंस्पायर होना चाहिए, ड्रेसिंग से भी इंस्पायर होना चाहिए। जब आप सब कुछ कर लो तब। मैंने आज तक किसी को इतना ज़्यादा तैयार होकर कुकिंग करते हुए नहीं देखा था, वो भी बाल खोल के। इवन जब कोई टीवी पर आता था तब भी मुझे होता था कि ये कैसे इतने बाल खोल के और तैयार होकर पका लेते हैं। खैर बातों बातों में मेरा खाना बन चुका था, मैंने आटा भी गूंद लिया था और अब आ गया था इवनिंग टाइम। तो हमने ये खाए थे अपने नाचोस, जिसका मैंने आपको अभी वीडियो दिखाया है। तो मैंने घर में हम वो ले आते हैं और फिर चीज़ को घर में ही गर्म करके नाचोस एंजॉय करते हैं। और ये है बहुत टेस्टी है ये टॉर्टिटोस का, आप लोग भी ट्राई करिएगा। और टॉर्टिटोस के ही इसके चिप्स होने चाहिए, नाचोस होने चाहिए। नेक्स्ट मैं हो गई हूँ रेडी अब, जबकि मैंने अपने सारे काम मुकम्मल कर लिए। और शाम बहुत अच्छी हो रही है और आजकल कनाडा में जो है वो शामें बड़ी लंबी हैं। 9 बजे जाके रात को जो है वो अंधेरा होता है, मगरिब होती है। तो अभी हमारे पास काफ़ी वक्त था, तो मैं नीचे आ चुकी थी अपनी बिल्डिंग के गार्डन में।
तो सोचा कि यहाँ थोड़ा सा घूम लें। अच्छा, जो मेरी चप्पल पहनी हुई है ना, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ मैंने पाकिस्तान से मंगवाई थी, मेरा बड़ा दिल कर रहा था। कोई बहुत पहले, हम शादी से पहले ये चप्पलें पहनते थे और अब फिर मुझे दोबारा से इसकी याद आ रही थी तो फिर मैंने मंगाई थी। ये हमारी बिल्डिंग का ही गार्डन है और ये बहुत ही खूबसूरत है। इधर आके बड़ी अच्छी वाइब्स आती हैं और यहाँ पर आप अपनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सैफ़ो को खेलने के लिए हम ले आए थे, उसको छोड़ दिया था और मैं अपनी वीडियोस बना रही थी। और आजकल मौसम बहुत अच्छा हुआ है, इतनी गर्मी नहीं है, तो इसलिए मैं बड़ा एंजॉय कर रही थी। देखें, हवा भी चल रही है, देखें देखें देखें, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और समर्स है तो समर्स में कनाडा में बहुत सारे लोग बाहर निकलते हैं, बच्चे पार्क्स में खेलते हैं, तो हमें भी अपने नेबर्स मिल गए थे। सब लोग एक जगह ही जमा हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो बस यहाँ पर हर जगह जो है वो ग्रीनरी है, जिससे जो है बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, फील होता है। तो बस अब मैं यहाँ पर से, हमने ये तूत जो है वो तूत का एक पेड़ था पीछे की तरफ, तो जिधर से हमने ये तूत तोड़े थे और ये खाने में बड़े ही लजीज थे, ये मीठे थे, इवन खट्टे भी नहीं थे। घर आ गई और घर आने के बाद फिर मैंने जो है वो रोटियां बनाना शुरू कर दी, जो कि मैं आटा गूंद के गई थी पहले से, कि बस आए और गर्मा गर्म रोटियां बनाएं और फिर हम खाना खाएं। तो अब भी ये जो मैं ड्रेस पहनी हुई हूँ, इसमें भी मुझे बनाने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जब काम करूँ ना, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ और उन्हीं कपड़ों में मैं काम करूँ। किसी की बुराई करने की बात नहीं है, बट वो लोग जो कर रहे हैं, आवाम उन्हें वैसे ही पसंद कर रही है, इसलिए वो भी कर रहे हैं। सोचना चाहिए कि ये जो है वो रियल नहीं है। रियल लाइफ में कोई भी अपने घरों में इस तरह से नहीं रहता, और अगर वो करती हैं तो उन लोगों का बहुत बड़ा दिल जिगरा है, मैं नहीं ला सकती। और मेरी तरह जिनको OCD प्रॉब्लम है, वो इवन कर भी नहीं सकते। तो खैर, मैंने यहाँ पर फटाफट अपनी फास्ट स्पीड में जो है वो वीडियो को फास्ट करते हुए रोटियां बनाई एक से एक और खाना खाया। उसके बाद हमने अपना मी टाइम एंजॉय किया, बच्चों को सुला के सुकून से हमने अपना स्क्विड गेम सीजन 3 देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई मिनी व्लॉग। सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।